श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 9th लेसन सिक्ता सेतु इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए देखते हैं सिक्ता सेतु। सिक्ता अर्थात रेत या बालू और सेतु मीन्स पुल। इसका पूरे शब्द का अर्थ बन गया बालू का या रेत का पुल। तो यहाँ पर यह पाठ जो है एक बातचीत यानी कि वार्तालाप अर्थात संवाद के रूप में है। यहाँ पर जो जिसको कहता है उसका नाम भी साथ में बार बार लिखा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है तपोदत्त है। तपोदत्त और एक छात्र इस बात का और ध्यान रखें, यह पाठ एक नाटक के रूप में है। जैसे आप स्टेज पर किसी भी नाटक का प्रदर्शन करते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले स्टेज पर अर्थात इस नाटक के अंदर तपोदत्त प्रवेश करता है। एक पंक्ति इसमें रह गई लिखनी, इस पंक्ति को मैंने लिख दिया है ऊपर, यहाँ पर ये लिखनी रह गई थी। ततः तब प्रविष्टि प्रवेश करता है, ये नीचे अर्थ लिखे हैं मैंने। ततः तब प्रविष्टि प्रवेश करता है। तपस्या रहता है, तपस्या में लीन या तप में लीन। तपोदत्त है, तपोदत्त। सिर्फ इतनी पंक्ति ये शुरू में है। अर्थात पहला दृश्य कैसा है, तपस्या में लीन तपोदत्त इस नाटक में प्रवेश करता है। फिर यहाँ पर तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है, तपोदत्त है, तपोदत्त अहम मैं अस्मि हूँ, मैं तपोदत्त हूँ। तपोदत्त है, तपोदत्त कहता है, बाल्य बचपन में पितृचरण ही पिता के द्वारा क्लेश्यमानोपि व्याकुल किए जाने पर भी, अर्थात बार बार किसी काम के लिए व्याकुल करना, तो उसको हम कहते हैं क्लेश्यमानोपि। व्याकुल किए जाने पर भी विद्याम विद्या को न अधीतवान अस्मि। न मतलब नहीं, ये दो शब्द जुड़े हैं तीन। न मतलब नहीं, अधीतवान पढ़ा, अस्मि हूँ, कि नहीं प्राप्त किया। किसको? विद्या को। विद्या को नहीं प्राप्त किया या नहीं पढ़ा। तो बार बार पिता के द्वारा व्याकुल किए जाने पर भी मैंने विद्या को प्राप्त नहीं किया। इसके बाद है तस्मात्, इसलिए सर्वै ही सभी कुटुंबों भी ही परिजनों द्वारा, मित्र ही मित्रों द्वारा, ज्ञाति जनाई ही जाति वाले लोगों द्वारा, गर्हितो अभवम, दो शब्द है यहाँ पर भी। गर्हितो का मतलब अपमानित और अभवम का मतलब हुआ। इसलिए मैं सभी परिवारजनों द्वारा, मित्रों द्वारा और जाति वाले लोगों द्वारा अपमानित हुआ हूँ। फिर दूसरी पंक्ति आती है, ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर सांस छोड़कर। फिर वो ऊपर की तरफ सांस छोड़ता है। फिर कहता है हा विदेह, हा अर्थात हे विदेह भाग्य, हे भाग्य। फिर वो किस्मत को कोसता है, हे मेरी किस्मत। किम इदम मया कृतम, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। किम इदम मया, तो किम का मतलब बनेगा क्या, मैंने लिख दिया। इसके बाद कोमा लगा सकते हैं आप यहाँ। इदम का मतलब यह है और मया का मतलब मेरे द्वारा। क्या यह मेरे द्वारा कृतम किया गया, अर्थात यह मेरे द्वारा क्या कर दिया गया, अर्थात मैं क्यों नहीं पढ़ा, फिर पीछे पछताता है। इसके बाद देखिए, कि दृषि कैसी दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का मतलब दुष्ट बुद्धि, बुरी बुद्धि थी। आसित, ये तीन शब्द हैं, दुर्बुद्धि। इसके बाद रै की विसर्ग बन जाएगी और आ निकल जाएगा, आसित। और यहाँ डबल तय है, एक तय आधा, आसित का तय आधा बच जाएगा और तदा में पूरा तय रहेगा। दुर्बुद्धि का मतलब दुर्बुद्धि, आसित थी तदा तब, कि तब कैसी दुर्बुद्धि थी, अर्थात पढ़ने के समय में, जब पढ़ने की उम्र थी तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था। यह जो पाठ है उन छात्रों के लिए विशेष रूप से एक अच्छा मोरल लिए हुए है जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि यह आयु जो उम्र है, जो पढ़ने की जो उम्र है, यह हर समय नहीं रहती। फिर पीछे पछताना पड़ता है जब हम नहीं पढ़ते। तो तब कैसी दुर्बुद्धि थी, ऐसा तपोदत्त कहता है। फिर देखिए, एतद अपि, यह भी, यहाँ भी दो शब्द है। एतद अपि, यह भी, न नहीं, चिंतितम सोचा गया, यत की, यह भी नहीं सोचा गया कि, परिधानैर अलंकारैर भूषितोपि, इसमें भी तीन शब्द हैं। पहला है परिधानै ही, यहाँ रै के विसर्ग बन जाएंगे और ए बन जाएगा, रै में से ए निकल जाएगा। परिधानै वस्त्रों द्वारा,
अलंकारैहि आभूषणों द्वारा, और भूषितो, भूषितो का मतलब होता है सुशोभित हुआ, और अपि, ये अपि का मतलब भी, कि वस्त्रों द्वारा आभूषणों द्वारा, और हाँ वस्त्रों द्वारा आभूषणों द्वारा सुशोभित हुआ भी न नहीं शोभते शोभा पाता है। नरो व्यक्ति नरमणि भोगी रीव, निर्मणि जिसकी मणि नहीं हो, भोगी, भोगी कहते हैं सांप को, ऐसा सांप जिसके पास मणि न हो। इव, इव का मतलब तरह, मणि रहित सांप की तरह। सभायाम सभा में, यदि, यदि व या गृह घर में, कि मनुष्य वैसे ही मणि रहित सांप की शोभा, सांप की तरह शोभा नहीं पाता। जैसे मणि, बिना मणि का सांप हमें अच्छा नहीं लगता, वैसे ही वस्त्रों और आभूषणों के द्वारा सुशोभित हुआ मनुष्य भी सभा में या घर में वैसे ही शोभा नहीं पाता, जैसे मणि रहित सांप हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता। मणि वाला सांप ही अच्छा माना जाता है, जिसके पास कुछ हो, यानी कि व्यक्ति के पास ज्ञान जरूर हो। इसके बाद वह कहता है भवतु, भवतु ठीक है, किम एतेन, किम का मतलब क्या, एतेन इससे, कि इससे क्या, अर्थात इन बातों से अब क्या। फिर वो सोचते दिवसे दिन में, अर्थात सुबह का, मार्ग भ्रांत मार्ग भूला हुआ, या दिन में मार्ग भूला हुआ, संध्याम शाम को, यावत तक, यदि, यदि गृहम उपैति घर को लौटाता है, तदपि वह भी वरम अच्छा है। फिर वह सोचता है कि सुबह का भूला हुआ, मार्ग भूला हुआ, यदि शाम तक घर को आ जाता है तो भी वह भी अच्छा है। न असौ, न नहीं, असौ वह, भ्रांतो भटका हुआ, मन्यते माना जाता है, वह भटका हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि कम से कम शाम को तो घर आ गया। अर्थात फिर उसके मन में आई कि चलो पहले नहीं पढ़े तो अब पढ़ने का कोई तरीका निकालते हैं। फिर वह कहता है ऐसा है, यह इदानिम अब तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा, यह अब तपस्या के द्वारा, विद्याम एवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, यहाँ आ गया विद्याम एवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्तोस्मि लग गया हूँ, लगा हूँ, कि अब मैं तपस्या के द्वारा पढ़ाई कर लेता हूँ। तो फिर दूसरा दृश्य आता है, जलोच्छन ध्वनि ही श्रूयते, जल का मतलब पानी, उच्छलन का मतलब उछलना, और ध्वनि का मतलब आवाज़, पानी उछलने की आवाज़, श्रूयते सुनाई देती है। दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ ख, अये अरे कुतो, अयम, दो शब्द है, कुतो का मतलब कहाँ से, अयम का मतलब यह है, कहाँ से यह। कलोलच्छन ध्वनि, कलोल होता है लहर, और उच्छलन का मतलब उछलना, और ध्वनि का मतलब आवाज़। तो इसका पूरे का अर्थ बन गया लहरों के उछलने की आवाज़। अरे यह लहरों के उछलने की आवाज़ कहाँ से है, फिर वो कहता है, और फिर सोचता है महामच्छो, महामच्छो बड़ा मच्छ, मकरो मगरमच्छ, व या भवे, तो हो सकता है कि बड़ा मत्स्य या कोई मगरमच्छ हो सकता है, तो पानी की आवाज़ जो आ रही है उसका यह कारण हो सकता है। पश्यामी देखता हूँ, तावत तो मैं देखता हूँ, क्योंकि वो नदी के किनारे तपस्या करने गया था, तो वहाँ पानी की आवाज़ सुनाई दी, तो वह आवाज़ के हिसाब से फिर वो कहता है कि मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम, पुरुषम एकम, एक पुरुष को सिकता भी, बालू या रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम, पुल निर्माण के, प्रयासम, प्रयास को, कुर्बाणम करते हुए को, दृष्टवा देखकर, स हासम, हंसी के साथ, हंत, अरे न सत्य भावो, नहीं है अभाव या कमी, जगती संसार में, मूर्खणा मूर्खों की। फिर वो एक पुरुष को, कैसा पुरुष है, जो बालू के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास करते हुए एक पुरुष को देखकर हंसी के साथ कहता है, अरे संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। यहाँ नीचे शब्द है तीव्र प्रवाहयाम, तेज प्रवाह वाली, बहाव, प्रवाह होता है बहाव, बहने वाली, तेज बहने वाली या तेज प्रवाह वाली। नद्याम, नदी में, मूढ़ोयम, यह मूर्ख सिकता भी, रेत से या बालू से, सेतु पुल को निर्मातुम, बनाने के लिए, यहाँ कोर लिख लेना, पुल को बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्या कहता है कि तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख बालू से पुल को बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। साठ हासम, ठहाके के साथ, ठहाका क्या होता है, जोर की हंसी, जोर की हंसी को कहते हैं हम ठहाका लगा के हंसना। तो ठहाके के साथ, पार्श्व उपत्य पास जाकर, किसके पास जाकर, उस व्यक्ति के पास जाकर,
भौमहास्य कहता है उसको, अरे महोदय किम इदम, यहाँ दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है किम और एक है इदम। किम का मतलब क्या, इदम का मतलब यह क्या विधीयते किया जा रहा है, यह क्या किया जा रहा है, अलम अलम, बस करो, दो बार कहता है ये बातें, यह मत करो भी क्या आप मान सकते हैं। तब श्रमेण तुम्हारे परिश्रम से बंद करो या मत करो, अर्थात इस परिश्रम को बंद करो या मत करो। पश्य देखो, यह कहता है राम ने बबंदा बनाया, यम जिस से तुम पुल को शिलाभिर पत्थरों द्वारा, यहाँ दो शब्द हैं शिलाभिर, शिला भी ये विसर्गों का रह बन गया, ऊपर मैं के ऊपर चढ़ गया, तो पत्थरों से मकरा लिए सागर पर, विद्युत बनाते हुए बालू का भी, रेत से तम उसको किसको, उस पुल को, यासी बन रहे हो, तुम अति रामताम, राम से भी बड़े। यह श्लोक था, यहाँ राम से शुरू हुआ था, मैं आपको बता देता, यहाँ राम से शुरू हुआ था यह श्लोक, कि राम ने जिस पुल को पत्थरों से सागर पर बनाया था, तुम उस पुल को रेत से बनाते हुए राम से बड़े बन रहे हो, कि तुमने तो राम को भी फेल कर दिया। राम ने तो कम से कम पत्थरों से बनाया था, लेकिन तुम तो रेत से बना रहे हो। चिंतय सोचो तावत, तो सोचो, सिकता भी ही बालू से या रेत से, क्वचित कहीं सेतु पुल कर तुम बनाया युज्यते जाता है, क्या कहीं रेत से पुल बनाया जाता है। पुरुष है, पुरुष कहता है बहुत तपस्विन, अरे तपस्वी कथम क्यों माम उपरुणत्सी, मुझको रोक रहे हो। यहाँ दो शब्द हैं, माम और दूसरा है उपरुणत्सी। माम का मतलब मुझको और उपरुणत्सी का मतलब रोक रहे हो। मुझको क्यों रोक रहे हो, प्रयत्न के द्वारा, किम क्या, न नहीं, सिद्धम सिद्ध भवती होता है। प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, यदि हम कोशिश करते हैं तो सब हो जाता है। फिर वो कहता है का आवश्यकता, यहाँ भी दो शब्द है का और आवश्यकता। का मतलब क्या, आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, शिलानाम पत्थरों की, सिकता भी रेव रेत से ही, सिकता भी रेव रेत से ही, से तुम पुल को करिष्यामी बनाऊंगा, कि मैं पत्थरों से ही पुल को रेत से ही पुल को बनाऊंगा। पत्थरों की क्या आवश्यकता है, कैसे बनाऊंगा, स्व संकल्प दृढ़तया, अपने इरादे की दृढ़ता से। स्व का मतलब अपने, संकल्प का मतलब इरादा, और दृढ़तया मजबूती से, अपने इरादे की दृढ़ता से। तो तपोदत्त कहता है आस्त्रियम, आस्त्रिय है, सिकता भी रेत से ही, से तुम पुल को करिष्य से बनाओगे, कि आस्त्रिय है, रेत से ही पुल को बनाओगे। सिकता रेत जल प्रवाह, पानी के प्रवाह में, कि रेत पानी के प्रवाह में, स्थास्यन्ति ठहरेगा, किम क्या, यहाँ प्रश्न कर दिया उसने, तपोदत्त ने पुरुष के सामने, कि क्या जल के प्रवाह में, तेज प्रवाह में रेत ठहरेगा। भवता आपके द्वारा चिंतितम सोचा गया है, न वह या नहीं, कि आपके द्वारा सोचा गया है या नहीं। पुरुष है, फिर पुरुष कहता है स्वतप्रासम, मजाक करते हुए, स्वतप्रासम का मतलब मजाक करते हुए, चिंतितम सोच लिया, दो बार एक ही शब्द है। सम्यक चिंतितम अच्छी तरह सोच लिया, सम्यक अच्छी तरह, चिंतितम सोच लिया। फिर वो मुख्य बात, पाठ की मुख्य बात यहाँ पर आती है, सोपान मार गई, इसमें दो शब्द हैं, तीन शब्द हैं। पहला सोपान मार गई, ये रै का विसर्ग बन जाएगा और रै में से ए निकल जाएगा, अट्टम, और दूसरा मै में से ए निकल जाएगा, अधिरोडुम। तो पहला सोपान मार गई, सीढ़ियों के मार्ग से, दूसरा अट्टम, अट्टम का मतलब शिखर पर, और तीसरा अधिरोडम का मतलब चढ़ने के लिए, कि सीढ़ियों के मार्ग से शिखर पर चढ़ने के लिए विश्वास करता हूँ, कि मैं तो सॉरी यहाँ पर न भी है, नहीं मैं, तो पंक्ति क्या बनी हमारी, कि मैं सीढ़ियों के मार्ग से शिखर पर चढ़ने के लिए विश्वास नहीं करता हूँ। क्या, कि मैं सीढ़ियों के मार्ग से शिखर पर चढ़ने के लिए विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव, उछल कर ही गंतुम, जाने के लिए क्षमोस्मि, समर्थ हूँ, कि मैं तो सीधा उछल कर ही ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, मेरे को सीढ़ियों पर चढ़ना पसंद नहीं है। ऐसा उसने कमेंट कर दिया पुरुष ने, जो तपस्या करने वाले से जो अलग पुरुष था, जो बालू से रेत पुल बना रहा था, उसने कह दिया कि मैं तो सीधा ही उछल कर चढ़ने में विश्वास करता हूँ, ना कि सीढ़ियों के मार्ग से शिखर पर चढ़ना चाहता। तो तपोदत्त है, तपोदत्त
स व्यंग्यम व्यंग्य के साथ कहता है, तपोदत फिर उसके ऊपर कमेंट करता है, साधु साधु, ठीक है ठीक है। आंजनेयम, आंजनेय किसको कहते हैं? हनुमान को। आंजनेयम अपि, इसमें 3 शब्द हैं, पहला आंजनेयम, दूसरा अपि, फिर अतिक्रामसी। आंजनेयम का मतलब हनुमान को, अपि का मतलब भी अतिक्रामसी, पार कर रहे हो, कि तुम तो हनुमान को भी पार कर रहे हो। इसका मतलब हनुमान से भी बड़े हो गए कि अब मतलब जो शिखर पर तुम उछल कर ही चढ़ना चाहते हो। तो ऐसा उसने व्यंग्य कर दिया तपोदत्त ने उस व्यक्ति के ऊपर। अब आगे देखिए, पुरुष है, पुरुष सविमर्शम सोचकर कहता है, को क्या अत्तर यहाँ पर। तो पुरुष कहता है सविमर्शम सोचकर, को क्या अत्तर यहाँ पर संदेह, संदेह है। तो यहाँ पर क्या संदेह है? तो पुरुष कहता है कि यहाँ पर क्या संदेह है, क्या शक है आपको कि मैं नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर कहता है किंच, यहाँ 2 शब्द जुड़े हैं, इस बात को ध्यान रखें, किम और च। किम का मतलब क्या और च का मतलब और क्या। बिना बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षर के ज्ञान के, तपोभिरेव तपस्या के द्वारा, केवलम केवल, यदि यदि विद्या विद्या वसे वश में स्यु हो, वे विद्या यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना ही केवल यदि तपस्या के द्वारा वश में हो, तो सेतु रेस है, इसमें 2 शब्द है, सेतु प्लस एस है। तो सेतु का मतलब पुल, यह मतलब यह, तथा वैसे ही मम मेरा, तो मेरा यह पुल भी वैसे ही मेरे वश में है। जब आप उसके ऊपर कमेंट कर दिया उस पुल बनाने वाले पुरुष ने कि जब लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना ही केवल तपस्या के द्वारा वे विद्या वश में हो जाती है, हो सकती हैं, तो यह वैसे ही मेरा पुल भी मेरे वश में हो जाएगा, अर्थात मैं भी इस रेत के द्वारा अपना पुल बना लूँगा। इसके बाद जब हम यहाँ तक आ जाते हैं, वैसे मेरा, इसके बाद यहाँ से थोड़ी 2-4 लाइनें और हैं, वो मैंने अलग से लिखी हुई हैं, वो देखिए बीच में रह गई थी। मतलब इसके बाद, इससे पहले नहीं, इसके बाद आपको क्या करना है वो अच्छी तरह से नोट कर लें। तथा मम, यहाँ तक होने के बाद आपको जो करना है वो समझिए। अब जब वो बात पुल बनाने वाला व्यक्ति तपोदत्त को कह देता है कि वैसे ही जब तपस्या के द्वारा ये विद्या वश में हो सकती है, तो मेरा भी पुल वैसे ही मेरे वश में हो जाएगा, मैं भी रेत के द्वारा बना लूँगा। फिर तपोदत्त कहता है सवैलक्ष्यम, शर्म के साथ, लज्जा के साथ, आत्मगतम, मन ही मन में कहता है। फिर वो आत्मगतम का मतलब, आत्म का मतलब अपना, गतम का मतलब मन में। यहाँ पर भाव के अनुसार क्या अर्थ लगाया? अपने मन में। लज्जा के साथ फिर तपोदत्त सोचता है, अरे माम, मुझको एव ही उद्देश्य, लक्ष्य करके यानी कि टारगेट करके, भद्रपुरुषो सज्जन अधिक्षिप्त ही निंदा कर रहा है कि ये तो मेरे को ही टारगेट करके, अर्थात इसको क्या पता कि मैं मतलब पढ़ने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। इसने तो मेरे ऊपर मेरे काम का ही कॉन्टेक्ट कर दिया, कमेंट कर दिया सॉरी, कि भाई जब तुम विद्या तपस्या के द्वारा पढ़ाई को प्राप्त कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो फिर मैं रेत के द्वारा पुल को क्यों नहीं बना सकता। तो ऐसा फिर वो तो सोचता है। नूनम निश्चय ही सत्यम, सच्चाई को, अत्तर यहाँ पर पश्यामी देख रहा हूँ, अक्षर ज्ञानम, अक्षर ज्ञान के विनय व विनय ही। फिर तपोदत्त ने कहा कि यह तो इसकी बात सच है कि निश्चय ही यहाँ पर मैं सच्चाई को देख रहा हूँ कि क्या सच्चाई है, अर्थात जैसे पुल के द्वारा और रेत के द्वारा पुल नहीं बन सकता, वैसे ही तपस्या के द्वारा मैं नहीं पढ़ सकता, कि अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना ही। फिर आता है वैदुष्यम, विद्वत्ता को अवाप्तुम प्राप्त करने की अभिलषामी इच्छा करता हूँ, कि मैं वैसे ही अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। तद यम, तो यह भगवत्याः देवी शारदायाः सरस्वती का अवमानना, अपमान है। तो यह देवी सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहम, गुरु के घर, गत्वैव जाकर ही, गुरु के घर जाकर ही, विद्याभ्यासो, विद्या का अभ्यास, मया, मेरे द्वारा करना चाहिए। तो गुरु के घर जाकर ही, अर्थात गुरु के पास जाकर ही, यानी गुरुकुल में जाकर ही विद्या का अभ्यास, स्कूल में जाकर ही विद्या का अभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। पुरुषार्थी, परिश्रम के द्वारा ही या परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है।
कि परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। अब जो छात्र ये समझ रहे हैं कि बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, तो यह उनका गलत चिंतन है। छात्रों के लिए ही इस पाठ को इसमें शामिल किया गया है कि छात्र पढ़ाई से, परिश्रम करने से जी ना चुराएं, वो मेहनत करें और अपने पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। फिर प्रकाशम सामने आकर, पहले तो मन ही मन में सोच रहा था तपोदत्त, फिर सामने आकर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से फिर वो बातें करता है। आकर इसका अर्थ नहीं बनेगा, प्रकाशम का मतलब केवल सामने ही बनेगा। आकर मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, सामने आकर, क्योंकि भाव में हम यह भी साथ में ले सकते हैं आकर शब्द को भी। इसके बाद है भो नरोत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष। तपोदत्त कहता है उसको, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना हम नहीं, अहम का मतलब मैं, कि मैं नहीं जानता हूँ, कि मैं नहीं जानता हूँ। यत की को अस्ति, कौन है, को का मतलब कौन, अस्ति है, हैं भगवान आप, कि आप कौन हैं मैं नहीं जानता हूँ। परंतु बहुत भी आपके द्वारा उन्मिलितम खोल दी गई मैं मेरी नयन युगलम आँखें। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई। तपोमात्रेण, केवल तपस्या के द्वारा ही, विद्याम अवाप्तुम, विद्या को पाने के लिए, केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या को पाने के लिए, प्रयत्मानो, प्रयत्न करता हुआ। यहाँ पर 3 शब्द हैं, प्रयत्मानो, फिर है अहम, फिर है अपि। प्रयत्न करता हुआ, पहले का बनेगा प्रयत्न करता हुआ, प्रयत्मानों का, अहम का मतलब बनेगा मैं, और अपि का मतलब भी। प्रयत्न करता हुआ मैं भी, सिकता भी रे वरेत से ही सेतु निर्माण प्रयासम, पुल निर्माण का प्रयास करो मैं कर रहा हूँ। एक प्रकार से मैं भी आपके ही समान हूँ, अर्थात एक प्रकार से मैं भी ऐसा ही पुल रेत के द्वारा बना रहा हूँ, जैसा आप मेरे को ये कार्य करके जैसे आपने मेरे को समझा दिया, एक प्रकार से मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। केवल तपस्या से ही विद्या को पाने के लिए प्रयत्न करता हूँ, मैं रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तद इदानिम, तद यहाँ 2 शब्द हैं, तद और दूसरा है इदानिम। तद का मतलब तो, इदानिम का मतलब अब। तो अब विद्या ध्ययनाय, पढ़ने के लिए, गुरुकुल में, गुरुकुल को ही गच्छामि जाता हूँ। तो अब तद इदानीम, तो अब विद्या ध्यान आया, पढ़ने के लिए गुरुकुल में, गुरुकुल को ही गच्छामि जाता हूँ। स प्रणामम, प्रणाम करके या प्रणाम के साथ, गच्छति जाता है। यहाँ पर हमारा 9th लेसन सिकता सेतु यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको हमारी ये मेहनत, हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।